जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। तो आज के हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो है पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो है। इससे पहले जो है पार्ट यानी सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन का जो है जो 2 अंक का पूछा जाता है लघुत्तरी जो प्रश्न है उसका एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, एक भी क्लास नहीं हुआ है। ये जो है सर्वप्रथम क्लास है, ये सबसे पहला क्लास है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्लास ठीक है हो चुका है, जो पॉलिटिकल साइंस उसका पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री का और हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। यदि आप नहीं देखे जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाइए, जाके वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए ठीक है। यदि क्लास 10 का वहाँ का भी देख सकते हैं, और 12th का मतलब हिंदी का और हिस्ट्री का और जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो है लगातार जो है मतलब वीडियो अपलोड होते गया है ऑब्जेक्टिव का। यदि नहीं देखे जाके जरूर देखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो यहाँ क्लास 10 और जो 12 है ठीक है का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिलते रहता है ठीक है। सारे के सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे या एग्जाम की दृष्टि से ना हो। सारे के सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और रहा एग्जाम से पहले, जैसे कि आज अभी क्या एग्जाम से पहले दिए अक्टूबर नवंबर में, आप क्या दिसंबर या जनवरी में ठीक है पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर में ठीक है हमेशा जो कॉन्टैक्ट करते रहिएगा। जैसे ही मतलब पूरा पीडीएफ बन जाएगा ठीक है, पूरा पीडीएफ तो बन ही रहा है, कुछ बाकी है फिर ऑब्जेक्ट का लगभग हो ही गया है, सब्जेक्ट का बाकी है। तो ये अभी ऑब्जेक्ट हम पीडीएफ नहीं देंगे ठीक है, लगभग एग्जाम से जो है 3 महीना पहले ही देंगे ठीक है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर होगा ठीक है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास है ठीक है, पहला क्लास है। तो सारे के सारे जो है बहुत ही क्या जो है बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मतलब एग्जाम के दृष्टि से नहीं है या एग्जाम में पूछे नहीं गए या फिर एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो यानी एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, थोड़ा भी वीडियो को स्किप ना करें, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है लोक अदालत जो है क्या होता है, लोक अदालत क्या है ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है लोक अदालत क्या है ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो है। इस क्वेश्चन को देखा जाए 4 करोड़ में खरीदना जाए तो मतलब मुश्किल है, नामुमकिन है ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है ठीक है। बोला लोक अदालत को ठीक है, बोला विधिक सेवा या बोला प्राधिकार ठीक है, प्राधिकरण ठीक है, अधिकरण ठीक है। 1987 के तहत, जो 1987 है उसके तहत जो बोला ठीक है लोक अदालत को जो है क्या बोला वैधानिक दर्जा दिया गया था ठीक है। कितने के तहत, 1987 के तहत ठीक है, 1987 के तहत जो है लोक अदालत को क्या वैधानिक दर्जा दिया गया था, दिया गया है था नहीं सॉरी दिया गया है, जिसके तहत लोग ठीक है जिसके तहत लोक अदालत को बोला है ठीक है, बोला क्या अवार्ता क्या सिविल ठीक है न्यायालय, सिविल न्यायालय का जो है निर्णय माना जाता है। सिविल जो निर्णय है उसको क्या सिविल न्यायालय का भी क्या निर्णय भी माना जाता है। ध्यान रहे आज मौसम खराब है ठीक है, जिस वजह से और मतलब जितना हम लोग का जो है पशुपालन, जो हम लोग पशु पालते हैं गाय बकरी जो है ठीक है वो घर में है, जिसकी वजह से कभी कभार उसका आवाज़ें आते रहता है ठीक है। और जो मैं अभी मतलब क्लास आपको ले रहा हूँ या क्लास जो कर रहा हूँ, वो जो रूम बना हुआ है टीना का बना है, ऊपर से मतलब जो है बारिश भी टीना के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण से आवाज़ मतलब ठीक है थोड़ा आवाज़ में मतलब क्या होंगे डिस्टर्ब होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है बहुदलीय व्यवस्था जो क्या है, बहुदलीय व्यवस्था जो है आखिर क्या है ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था जो होती है एक प्रणाली है, बहुदलीय जो व्यवस्था है क्या है प्रणाली है। क्वेश्चन कहा गया कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है, तो बहुदलीय व्यवस्था एक प्रणाली है। क्या है, बहुदलीय जो क्या व्यवस्था जो है क्या प्रणाली है, जिसमें राजनीतिक क्या बोला है, जिसमें राजनीतिक जो है क्या वर्ण क्रम के जो है राजनीतिक वर्ण क्रम के आधार ठीक है आधार पर जो है किसमें क्या बोला है, जिसमें राजनीतिक क्या बोला वर्ण क्रम के आधार पर ठीक है आधार पर जो है विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ते हैं। और सभी के पास जो है ठीक है या तो बोला कि सभी के पास या तो बोले केवल ठीक है या तो अकेले या फिर गठबंधन में, या तो क्या अकेले या तो किसमें गठबंधन में ठीक है, या तो फिर अकेले भी हो सकता है या गठबंधन में ठीक है, गठबंधन में सरकारी ठीक है सरकारी पद प्राप्त करने की योग्यता ठीक है, बोला क्या गठबंधन में सरकारी पद प्राप्त करने की योग्यता है ठीक है। अकेले यस मतलब किसी इसको मिला के जो गठबंधन ठीक है, गठबंधन से भी मतलब क्या सरकार को यानी सरकारी पद प्राप्त करने का क्या है योग्यता है। जैसे कि सरकार को पद प्राप्त करना हो सरकारी, उससे कितना लगभग बिहार में कितना 272 सीट से अधिक चाहिए होता है, 272 सीट से अधिक हो, तो जिसका मतलब 272 सीट से अधिक होगा वो इसका ही क्या होगा सरकार होगा ठीक है। तो और ऐसा किसी भी मतलब दल का अधिक क्या आता है 272 से ऊपर सीट नहीं आता है, तो जो है उस कंडीशन में जो है
2-3 दल आपस में जो है गठबंधन करके क्या होता है, यानी मिल के जो है बंधन करके मिल के जो है क्या, ठीक है, मत को यानी मिल के सरकार बनाते हैं, उसको हम लोग क्या, उस प्रकार के हम लोग क्या बंधन को ही हम लोग क्या होता है, यानी उस प्रकार की सरकार को भी हम क्या गठबंधन कहते हैं। जैसे हमारे बिहार में ये क्या बिल्कुल गठबंधन ही सरकार है। तो अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या है, जो ग्राम सभा होते हैं आखिर क्या होते हैं, ठीक है, ग्राम सभा के बारे में पूछा गया है कि ग्राम बताने बोला है कि ग्राम सभा क्या है, ठीक है, ग्राम सभा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्राम सभा या किसी एक, ठीक है, ग्राम सभा किसी एक या जो है एक या पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा किसी एक गांव या जो पंचायत, किसी ग्राम जो सभा होता है किसी एक गांव या एक पंचायत का जो है चुनाव लड़ने वाला जो है गांव के जो समूह, गांव के समूह के मतदाता, समूह के मतदाता की जो सूची में, ठीक है, सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर जो है बनी संस्था है। क्या बोला है कि ग्राम पंचायत किसी एक गांव या जब पंचायत का चुनाव, ठीक है, लड़ने वाला गांव या पंचायत का चुनाव लड़ने वाला गांव के समूह, किसके समूह, गांव के समूह की जो है मतदाता, गांव के समूह के मतदाता सूची में शामिल, ठीक है, व्यक्तियों से, सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है, से क्या मिलकर जो है बनी संस्था है, क्या है, मिलकर बनी संस्था है, मतलब गतिशील और क्या गतिशील और जो प्रबुद्ध, ठीक है, प्रबुद्ध ग्राम सभा पंचायत राज की, पंचायत राज की सफलता का जो है सफलता के केंद्र में ही होती है, ठीक है। तो 3 हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए हैं। अभी हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उससे पहले एक बार फिर आप लोग से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, कि सारे के सारे जो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जितने सारे क्वेश्चन देते हैं इन्हीं क्वेश्चन के मतलब सारे ही आपका जो रिजल्ट है बेहतरीन से बेहतरीन होगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, यदि आप एक भी क्वेश्चन को मिस करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर या जवाब देके आप एग्जाम से नहीं आ पाएंगे। और ये जितने हम क्वेश्चन देते हैं इन सभी क्वेश्चन को मतलब याद करके जाते हैं या रिवाइज करके जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपसे क्या मिस नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र में मतदान जो है उसका आखिर क्या महत्व है, किसमें, लोकतंत्र में। अभी जो है राजतंत्र नहीं है बल्कि कौन सा तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र ही चल रहा है। तो कह रहा है लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। क्या बोला है, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण, क्या लोकतंत्र में मतदान का जो महत्वपूर्ण स्थान है, मतदान ही लोगों को सही, मतदान ही, ठीक है, कौन ही, मतदान ही लोगों को सही, मतदान ही लोगों को सही प्रतिनिधि चुनने का क्या अवसर देता है। क्या मतदान ही लोगों को सही प्रतिनिधि चुनने का क्या देता है, अवसर देता है या मौका देता है। हमारा जो मत ही जो है ऐसा, ठीक है, हमारा मत ही यानी हमारा जो वोट है, मत ही देश का जो है भविष्य तय करता है। हमारा मत ही, हमारा जो क्या वोट है, हमारा वोट ही हमारे देश का भविष्य का क्या भविष्य तय करता है। अतः लोकतंत्र का प्राण यदि, क्या बोला है, अतः लोकतंत्र का प्राण यदि मतदान को कहा जाए तो यह बात जो क्या नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों नहीं, क्या गलत नहीं होगा, लोकतंत्र, अतः लोकतंत्र का यदि प्राण, लोकतंत्र का यदि प्राण, ठीक है, लोकतंत्र का प्राण यदि मतदान को ही कहा जाए तो यह बात जो होगा बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा और सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है भाषा नीति क्या है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, भाषा नीति क्या है, क्वेश्चन है भाषा नीति क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, किसी भी राष्ट्र की जो है अस्मिता का परिचय उनकी भाषा नीति से ही, मतलब भाषा नीति के माध्यम, ठीक है, माध्यम से ही मिल सकता है। मतलब किसी भी राष्ट्र की जो है अस्मिता, ठीक है, अस्मिता का जो परिचय होते हैं उसकी भाषा नीति के माध्यम से ही मिल सकता है। अंग्रेजी शासन में, किस शासन में, अंग्रेज सरकार के शासन में, अंग्रेज शासन में, ठीक है, शासन में नौकरी के लिए, किसके लिए, नौकरी के लिए भारतीय को, ठीक है, नौकरी के लिए भारतीय को एक ऐसे ही, भारतीय को जो है ऐसी भाषा नीति के तहत जो है शिक्षा दी गई, ठीक है। बोला सरकार, अंग्रेजी किस सरकार में, अंग्रेज के सरकार में, जिसमें देश हमारा गुलाब था, अंग्रेज के सरकार में ही, किसके सरकार में, अंग्रेज के सरकार में ही, ठीक है, में शासन में या सरकार में नौकरी के लिए भारतीय को, ठीक है, नौकरी करने के लिए भारतीय को जो है एक जो है कि भाषा नीति, मतलब जो भाषा नीति है एक ऐसे ही क्या भाषा नीति जो है के तहत जो है शिक्षा देगी, जिसे जो है शासन का जो काम, ठीक है, आसानी से चल सके, जिससे मतलब क्या इस तरह से शिक्षा दिया गया ताकि उसके शासन का जो काम है बिल्कुल क्या आसानी से चल सके, ठीक है, हमारे देश पर बिल्कुल क्या शासन कर पाए और उसका जो सरकार बिल्कुल चलता रहे, उस पर क्या कोई दबाव ना हो या कोई मतलब क्या उस पर क्या ना कोई सवाल ना करे या कोई मतलब उसमें, ठीक है, बाधा ना डाले, एक प्रकार का हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास भी, ठीक है, क्योंकि हम जो है सुबह जो 5 से लेकर, ठीक है, जो
10 बज के, ठीक है, 5 से लेकर कितना 10 साढ़े 10 तक हम क्या करते हैं, ठीक है, जो कोचिंग क्लासेस है, ठीक है, मेरा कोचिंग अपना पर्सनल क्लास है, ठीक है, कोचिंग क्लास है, जिसमें लगभग जो स्टूडेंट है 180 से क्या अबव है, इसके ऊपर है, ठीक है। इतने सारे जो स्टूडेंट हैं, मेरा ऑफलाइन क्लासेस का है, ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो क्लासेस उसका भी मतलब बहुत सारे हैं। तो जिसके कारण से मेरे पास जो समय थोड़ा कम बचता है, जिसके कारण से मैं आप लोग का क्लास जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा कि जो है और थोड़ा आप लोग को ज़्यादा समय दे पाए, ठीक है, और समय जो है आप लोग को ज़्यादा मतलब देंगे ही देंगे, ठीक है। और रहा जितना भी मतलब क्यों ना हो बिजी, हम कितना हो जितना ही हम बिजी क्यों ना हो जाए, आप लोगों का जो क्लासेस होगा, ठीक है, एग्जाम से जस्ट पहले, जो 1 महीना पहले ही आपको क्लासेस जो है मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका जो हर क्लास का जो PDF है या हर सब्जेक्ट का PDF है, हर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा जो मतलब क्या एग्जाम से 1 महीना पहले ही आपको खत्म करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।